नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजप्रीत सिंह। अभी हम लोग पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कोरोना वायरस और कोविड-19। कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा पैनिक फैल रहा है। बहुत तरह की भ्रांतियां जो है वो लोगों को अपना हो रही हैं। लोगों को अलग अलग तरह के तरीके बताए जा रहे हैं कि ऐसे बच सकते हैं, वैसे बच सकते हैं, जबकि एक्चुअल में कोरोना क्या है, क्या कर रहा है, ये किसी को भी मालूम नहीं है एट प्रेजेंट। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर विपिन भार्गव, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट एमडी नेचुरोपैथी हैं। वो आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों को यही पता नहीं है कोविड-19 क्या है और ये फैल कैसे रहा है। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या है और कैसे फैल रहा है। क्या ये है कि जो जैसे कहा जा रहा है कि आप बाहर से आए हैं तो हाथ को अपना सैनिटाइज कर लीजिए या साबुन से धो लीजिए, क्योंकि अभी मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, मुझे सपोज कीजिए कोरोना वायरस है, मैंने ये पेन उठाया, कुछ काम किया, काम करने के बाद मैंने अपनी पॉकेट में डाल दिया, उसके बाद मैं कहीं पे गया, मैंने हाथ धोए, फिर किसी को समझाने के लिए मैंने पेन निकाला या किसी को आगे पेन दे दिया, तो वायरस तो नेचुरल सी बात है उसके पास चला गया है, क्योंकि मेरा पेन जो है मैं कई बार टच करूंगा। तो क्या जो तरीके बताए जा रहे हैं या जो चीजें बताई जा रही हैं वो कारगर हैं, और कोविड-19 एक्चुअल में है क्या? कोविड-19 एक वायरस का स्ट्रेन है। पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वायरस होता क्या है। जी, वायरस शुरू से एग्जिस्ट करता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, वैसे ही वायरस है। इट्स 100 टाइम्स मोर स्मॉलर देन अ बैक्टीरियम। ठीक है जी। तो वायरस से बेसिकली डरने की जरूरत नहीं है। ये आज का नहीं है कोरोना वायरस, के अभी बन गया जी। ओके। जब से सृष्टि है तब से कोरोना वायरस है। इट मींस जो हमें कहा जा रहा है कि ये लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, वो एक गलत इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ये नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ वायरसेस, उनमें से कोरोना वायरस है। ओके। वैसे ही कहते हैं कि 3-3.5 लाख वायरसेस अभी तक जो साइंस ने डिटेक्ट किए हैं, उनमें से तकरीबन 200-250 का नामकरण हो चुका है। नामकरण से मेरा मतलब जिसको आप कोरोना वायरस किसी को बोलते हैं, किसी को जीका वायरस बोलते हैं, किसी को इबोला वायरस बोलते हैं, किसी को स्वाइन फ्लू बोलते हैं, अलग अलग उनको नामकरण दे दिया। हर साल कोई ना कोई वायरस आता है, उसको अब नाम दे देते कि अब ये आ गया, ये वो आ गया। बेसिकली तो ये पहले से ही है, आज का थोड़ी है। ठीक है। और नेचर ने हमारे को एक शील्ड दी है जिसको आप इम्यूनिटी बोलते हैं, इम्यून मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, द सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है जी। तो वो ऑलरेडी हम इन वायरसेस के साथ हजारों साल, लाखों सालों से रह रहे हैं। ठीक है। तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट कि जी कोरोना वायरस आ गया जी, ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा। ऐसा पैनिक जो है ना, वो एक हेल्दी साइन नहीं है सोसाइटी के लिए। ठीक है जी। हाँ। अभी आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वायरस अभी फैल रहे हैं ये पहले से मौजूद हैं, लेकिन क्या कारण है कि अभी आप लगा लीजिए 50 साल पहले तक कोई वायरस इस तरह से अटैक नहीं करता था, तब तक सिर्फ एक प्लेग को ही महामारी कहा जाता था। लेकिन आजकल एक डेंगू भी महामारी बन जाता है, हर वायरस जो आता है वो महामारी बन रहा है। क्या इम्यून सिस्टम ही इसकी मेन वजह है या कोई और भी वजह है? डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है, इसलिए वी आर अनेबल टू फाइट दीज बैक्टीरियाज और वायरसेस, और वो हमारे को इफेक्ट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करते हैं, हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारे सिस्टम में, हमारे मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, हम बीमार हो जाते हैं। और रही सही कसर, ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे को रॉन्ग इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, ठीक है ना, लोगों को पैनिक क्रिएट करेंगे। ये फियर का मार्केट है। जितना लोग डरेंगे उतना लोग दवाइयां खाएंगे, जितना लोग डरेंगे उतना पैसा उनकी पॉकेट से शेल आउट होगा, जितना लोग डरेंगे उतने वो टेस्ट करवाएंगे। जैसे कि मास्क वगैरह तेजी से। अभी आप देखिए, मास्क पहनने से वायरस से बच जाएंगे क्या? वायरस का साइज 40 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है। ठीक है जी। इट्स अ वेरी 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 स्मॉल
पार्टिकल, वो तो डिटेक्ट ही नहीं हो सकता। सेल हमारा नजर नहीं, ह्यूमन सेल यू कैन सी इट विद नेकेड आई, और सेल से 100 टाइम्स छोटा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और उससे भी 100 टाइम्स छोटा वायरस होता है, ठीक है। तो क्या मास्क पहनने से वो वायरस से बच जाएंगे हम? दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये तो ऐसा है जैसे आपको बोला जाए कि जी बारिश पड़ रही है, अब आप छतरी लेके जाओ, छतरी में वो जो फाइबर है वो हो ही ना, सिर्फ वो उसकी डंडियां हो, क्या बारिश से बचा जा सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि फाइबर ही नहीं है। बारिश की बूंदे वो तो आपके सर पे पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा ही मास्क है, ठीक है जी, ठीक है, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मैं हैरान हूं, जो 500 रुपए की चीज है वो 100 रुपए की 150 रुपए की बिक रही है, और वो भी मिल नहीं रही। ठीक है जी। सैनिटाइजर जो 500 रुपए का है वो 500 रुपए का बेच रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दिस पीपल आर डूइंग। ठीक है जी। ये लोगों को डरा के, मतलब पैनिक से तो और इम्यून सिस्टम वीक होगा, ठीक है, उससे बचेंगे नहीं, उससे तो और वायरस की चपेट में आने के चांसेस हैं, और बीमारियां लगने के चांसेस हैं। मतलब आपने के कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से या और अपना डॉक्टर्स जो अभी अपना मेनली जो है एलोपैथिक उसमें किया जा रहा है कि पैनिक क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा इनको अपना उसमें अपना सैनिटाइजर्स यूज करवाओ, मास्क यूज करवाओ, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है, मेरी नजर में उससे कोई लाभ नहीं है। देखिए, हम कहते हैं कि आप बाहर ना निकले, बाहर का खाना ना खाएं, ये तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं कि हाथ धो के खाना खाना चाहिए, तो वैसे भी हाथ धो के खाना खाना चाहिए। ठीक है। जो हम हाइजीन के स्टेप्स ले रहे हैं वो तो ऑलरेडी लेने ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बाहर ना खाना खाएं, हाथ धोए, ज्यादा लोगों से ना मिले, हग ना करें, तो वो तो वैसे भी हाइजेनिक नहीं है। ठीक है जी। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है जी। ठीक है ना, तो डरा के लोगों को मेरा ख्याल और बीमार किया जाएगा, और उसका कोई लाभ होने वाला तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, अभी जैसे कि अपना गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि अपना कल 22 तारीख को, संडे को 22 मार्च 2020 को टोटली अपना लॉकडाउन का सिस्टम किया जा रहा है, क्या उससे कोई बेनिफिट होगा? जैसे कहा जा रहा है कि 14 घंटे के लिए अगर एक दूसरे के टच में लोग नहीं आएंगे तो वायरस जो है डेड हो जाएगा, जबकि वायरस तो ऑलरेडी लोगों की बॉडी में पहुंच चुका है। वायरस कहां से डेड होगा? वायरस तो पहले से ही डेड होता है। वायरस इज अ नॉन लिविंग आइडेंटिटी, लेट मी क्लैरिफाई इट। वायरस इज अ नॉन लिविंग आइडेंटिटी जो किसी लिविंग आइडेंटिटी में जाके ही एक्ट कर सकता है। ठीक है। उसकी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी तभी काम करती है, वायरस तभी रिप्रोड्यूस कर सकता है जब वो किसी लिविंग थिंग के अंदर है। ठीक है जी। ठीक है ना, तो वायरस तो ऑलरेडी आप शॉप पे हैं, अगर आपके पास वायरस है, आपने किसी को पैसे दिए तो उसमें वायरस है, तो वो तो ऑलरेडी ट्रेवल कर ही रहा है। आपको पैसों को हाथ लगाना थोड़ी छोड़ दिया है, आपने पेन को हाथ लगाना थोड़ी छोड़ दिया है, आपने शर्ट को हाथ लगाना थोड़ी छोड़ दिया, आपने शूज को हाथ लगाना थोड़ी छोड़, आप तो हाथ सभी लगा ही रहे हैं। यू आर टचिंग एवरीथिंग इनसाइड योर हाउस, तो घर पे भी तो हो सकता है। बिल्कुल सर। एक डॉक्टर साहब बात और बताइए, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि इसका डिटेक्ट कैसे करना है, उसके लिए तरह तरह की चीजें बताई जा रही हैं कि जी कोई कह रहा है कि अपना आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो अभी जैसे वायरल इन्फेक्शन साथ ही साथ चल रही है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? कोई डिफरेंशिएशन नहीं है जी। ओके जी। देखिए, बात ये है, अभी आपकी एज कितनी है जी? मेरी 41 है। 41 ईयर्स ऑफ एज। 41 साल में आपको कोई तकरीबन 200 बार जुकाम हुआ होगा। बिल्कुल जी। जुकाम, खांसी, गला खराब हुआ होगा, बिल्कुल। तो 200 बार में से 30-35 बार आपको कोरोना की वजह से हो सकता है जुकाम, खांसी हुआ हो। ठीक है जी। लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। ठीक, कोरोना आज थोड़ी आ गया कि आज कोरोना की वजह से गला खराब हो रहा है, आज कोरोना की वजह से बुखार हो रहा है, ऐसा तो नहीं, पहले नहीं होता था। ठीक है जी। आज सिर्फ आपने उसको डायग्नोज करने की एक मशीन इन्वेंट कर ली, आपको पता चल गया ये कोरोना वायरस है। वो भी मतलब 100% श्योर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है कि वो कोरोना है या जीका है या स्वाइन फ्लू का है, या वो कोई जिन्होंने ये मशीन डिजाइन की है वो खुद ही कह रहे हैं कि ये उसका एक जेनेटिक कोडिंग हमें पता चलता है, ये वायरस वो है कि नहीं ये पता नहीं चलता। ठीक है जी। सो ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि कोरोना की वजह से कुछ हो रहा है या जीका की वजह से हो रहा है या स्वाइन फ्लू की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हाइप क्रिएट करके पैसा अरबों खरबों रुपए बना रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, यही हो रहा है।
ठीक है। अभी डॉक्टर साहब जैसे कोरोना वायरस के बारे में जो है कि ये अपना जाके लंग्स में एक तरह का फ्लूइड क्रिएट करता है और वहां पे जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, सांस आनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो बेसिकली अगर बात करें तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है उन पे ये अटैक कर रहा है, अगर दूसरों पे अटैक करता भी है तो उनकी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को बचा लेती है उससे। अभी जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जो शुगर पेशेंट्स हो गए, बीपी थायराइड वगैरह के पेशेंट्स हो गए, या बच्चे हो गए, वैसे बच्चों का आई थिंक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ज्यादा होता है, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि उनको इससे बचने के लिए, क्योंकि हाथ धोने से, मास्क लगाने से तो वो बच नहीं पाएंगे जैसा आपने बताया, तो अभी उनको इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? क्या उनको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना चाहिए? 100% कुदरत ने जो आपको शील्ड दी है, जिसकी वजह से आप इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं, आपका इम्यूनिटी, आपका डिफेंस मैकेनिज्म, उसको स्ट्रांग करना ही आंसर है हर चीज का। ठीक है। ये कोरोना वायरस के लिए नहीं है, ये जीका वायरस के लिए भी है, ये इबोला के लिए भी है, ये स्वाइन फ्लू के लिए भी है, ये चिकनगुनिया के लिए भी है, ये सबके लिए है। ठीक है जी। बिल्ड योर इम्यून सिस्टम सो स्ट्रांग दैट ये जो कंटिन्यूस अटैक आप पे हो ही रहे हैं सालों से, हजारों सालों से, आप उससे अब तक बचे हुए हैं बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी, उसको और स्ट्रांग कीजिए। ठीक है। उसके लिए आप जो भी नेचर की क्लोज की चीजें हैं, जैसे कोई भी आप फूड खाते हैं तो रॉ फूड खाने की कोशिश कीजिए, सैलड वगैरह खाइए, बाहर का बनाना खाइए ना, न्यूट्रिशन प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लीजिए। ठीक है, जमीन में तो न्यूट्रिएंट्स हमने छोड़े ही नहीं है दवाइयां डाल डाल के, तो सप्लीमेंट्स ऐड कीजिए डाइट में, है ना, अच्छी डाइट लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, प्रोटीन्स विटामिन खाइए, ठीक है ना, और एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, ये चीजें जो आपको और स्ट्रांग करें वो चीजें खाइए। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब जैसे अभी की बात करें कि एट प्रेजेंट अगर हम लोग कहें कि अपना अनाज से न्यूट्रिएंट्स किसी को मिल पाएंगे, कोई गेहूं खा रहा है, चावल खा रहा है, जो कि इंडिया की मेन डाइट है, या और कंट्रीज में भी यही डाइट्स चलती हैं, मेनली तो मैदा काफी सारी कंट्रीज में ज्यादा चल रहा है, तो अभी हम लोगों को क्या सलाह आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या चीजें यूज करनी चाहिए ताकि एट प्रेजेंट जो सडन अटैक हो रहा है इसका, कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, उससे लोग बच पाए, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो पाए? सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि लोग रॉ फूड ऐड करें अपनी डाइट में, सैलेड्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, हरी सब्जियां खाएं। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा, आपके पुराने जमाने में हर घर के आंगन में तुलसी होती थी, बिल्कुल ठीक है ना, और बाहर नीम का पेड़ होता था, वो इसीलिए होता था कि कोई भी वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह हमारे को इफेक्ट ना करे, ठीक है, हमारे को इन्फेक्शन ना हो, ये पर्पस था उसका। आज वो चीजें मिसिंग है, तो आप उन चीजों को ऐड कीजिए, आप तुलसी को ऐड कीजिए अपनी डाइट में, ठीक है। ठीक है जी। मैं रोज देखता हूँ टीवी पे आता है जी 5 तुलसी लीजिए, ये तुलसी लीजिए, तो उस तुलसी को इस्तेमाल करो, ठीक है। मैं रोज देखता हूँ जी ऑक्सीजन की कमी हो रही है शरीर में, ऑक्सीजन की वजह से बीमारियां लग रही हैं, रोज रिसर्च पेपर इस पे छप रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़े, उसके लिए आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स नेट पे जाइए, सर्च कीजिए कि ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ सकती है, तो वो आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी लोगों में है, आयोडीन की डेफिशिएंसी लोगों में है, तो नेट पे जाके स्टडी करो कि कहां से हम अपना डाइट को मैग्नीशियम रिच कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों के साथ संपर्क में रहिए जो न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, जो डाइट के बारे में जानते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, या जो हेल्थ फील्ड के रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ मिलिए, उनसे बात कीजिए कि कैसे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इंप्रूव रहेगी तो ना आपको कोरोना से डरने की लोड़ है, जरूरत है, ना किसी और चीज से डरने की जरूरत है। डरने से इम्यून सिस्टम वीक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक होती है। मैं हैरान हूं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मैं रोज व्हाट्सएप पे देखता हूं जी, इटली से कोई वीडियो डाल रहा है, कोई वीडियो यहां से डाल है कि एक कोरोना का विक्टिम वहां से पकड़ा गया, एक कोरोना इन्फेक्टेड बंदा वहां से, पता नहीं कैसे पकड़ते हैं ये सारे लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते ही जा रहे हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी द अदर डे, कल की बात, मैं टीवी पे मूवी देख रहा था, तो मूवी में आया जी कि भाई आप उठिए और आप अपने हाथ धो के आइए डिटोल से 20 सेकंड तक, और जी पर्टिकुलर मैं नाम लूंगा, जी सिनेमा आपके लिए रुका रहेगा। इस
लेवल की नेगेटिव फीलिंग लोगों में हो रही है। क्या कर रहे हैं हम लोग? व्हाट आर वी डूइंग? क्यों लोगों को ऐसा कर रहे हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, प्रलय आ गई, इटली में हजारों लाखों लोग मर गए, चाइना में मर गए, हिंदुस्तान में तो बचेंगे नहीं, आधा हिंदुस्तान खाली हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। क्यों इतना डर रहे हो? आप प्रिकॉशन लेना चाहते हो, ओके, डोंट मीट विद टू मेनी पीपल, जस्ट कीप योर वॉश योर हैंड्स विद डेटॉल और व्हाटएवर, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो। तुलसी इज द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीवायरल तुलसी है। तुलसी से आप हाथ साफ कीजिए, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कीजिए। ये चीजें समझ में आती है, बाहर का ना खाइए, बस ये चीजों की प्रिकॉशन लेनी है। और क्या करना है आपने? आप हिमालय पे तो जा नहीं सकते। अभी जैसे आप सर बोल रहे हैं कि तुलसी अपना हाथों को सैनिटाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। Yes. तो तुलसी जो अपना लिक्विड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहती है वो बिल्कुल बिल्कुल पी सकते हैं, उसको पीजिए। दैट्स एंटीवायरल थिंग, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, इस्तेमाल कीजिए इन चीजों को। आपका अंदर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। वायरस कैसे अटैक कर जाएगा? वायरस अटैक करता ही है कंटिन्यूसली, हमेशा से करता है, आज से नहीं कर रहा है। आज भी कोरोना वायरस नहीं आ गया, हो सकता है बहुत बार मेरे को कोल्ड हुआ तो कोरोना वायरस की वजह से हुआ, ये कोई बात नहीं हो। कभी इसका इलाज नहीं है, तो इलाज जुकाम का है क्या? हाँ बिल्कुल, एलोपैथी में किसी चीज का इलाज तो है ही, देयर इज अ ट्रीटमेंट, बट ट्रीटमेंट इज नॉट द सोल्यूशन। बिल्कुल सर, ठीक है ना? जो इलाज है, जो सोल्यूशन है, वो आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है, उसी पे वर्क करो और किसी चीज पे वर्क करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो कहूंगा जो लोग हेल्थ फील्ड से रिलेटेड हैं, जो लोग फूड सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हैं, जो लोग न्यूट्रिशन को प्रमोट करते हैं, दे शुड कम आउट विद वीडियोस विच शुड एजुकेट द पीपल कि भाई डरो मत। ठीक है, डरना इज नॉट द सोल्यूशन। और डर किस बात का? डर किस बात का? There's nothing to worry. There should be no fear. सरकारें क्यों कर रही है? उसका जवाब तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा भी क्यों कर रही है। उन्होंने बजट सैंक्शन करवाना है, उन्होंने हमारे टैक्स से पैसे लेने हैं, उन्होंने परमानेंट इनकम का सोर्स क्रिएट करना है। इसके लिए वैक्सीन बनना है जो हम अपने बच्चों को हमेशा देंगे, सालों साल। तो वो तो मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इससे दवाइयां आएंगी जो हमारे पैसे से आएंगी, बिना बात के जो देंगे। ठीक है जी, ठीक है, इससे वो चीजें होगी, इससे रिसर्च होगी, जो उसके डर को फैला के रिसर्च किया जाएगा, वो पैसा अपना है। ठीक है ना? तो वो तो उन्होंने करना ही है, जो मर्जी करते रहे। वी कैनॉट से गवर्नमेंट नॉट टू डू दिस, दे विल बी डूइंग इट। वो हमारा पैसा जाना ही जाना है। बट एक चीज तो हम कर सकते हैं ना, कि हम स्ट्रांगली अपने आप हम स्ट्रांग रह सकते हैं, हम बिना डरे रह सकते हैं। और कोरोना में तो पता नहीं मारना, लोग कर डरना ही मर जाना। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से पैनिक बहुत ज्यादा हो रहा है। जिस आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको 2 छींकी आ गई, उसको बुखार करके उसको वैसे ही मर जाना है। बिल्कुल, कोरोना ने कुछ नहीं करना है, उसको डर नहीं करना है। तो ये डर नहीं होना चाहिए। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि डर मत फैलाओ भाई। इंफॉर्मेशन सही दो अगर है तो, नहीं तो चुप करके बैठो। ठीक है जी, व्हाई आर यू मिसलीडिंग पीपल? बिल्कुल ठीक है सर। तो दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर विपिन भार्गव ने कैसे हमें बताया कि नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी वीक हो रही है वो जंक फूड या और चीजों की वजह से वीक हो रही है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम या वायरसेस जो अटैक कर रहे हैं पिछले कुछ अपना 40-50 सालों से, वो ज्यादा विकराल रूप लेते जा रहे हैं। अगर हम लोग अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लेते हैं तो कोरोना वायरस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुलसी का सेवन कीजिए, या मैग्नीशियम क्लोराइड का सेवन कीजिए, या और 1-2 प्रोडक्ट्स जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं, उन चीजों को, आयोडीन वगैरह, वो आप लोग अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। और कोरोना से उससे ही आप बच सकते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो कोई भी सैनिटाइजर या कोई भी मास्क आपको कोरोना से बचा नहीं सकता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू।